हे एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। गाइज, ये जो वीडियो होने वाली है वो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज फेसबुक पर ऐड रन करने से पहले ये जो एड्स मैनेजर अकाउंट आपने बनाया है इसको समझना पड़ेगा। फेसबुक पर एड मैनेजर कैसे काम करता है, इसका हिरार्की क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है और कौन कौन सी सेटिंग कौन कौन से लेवल पे आपको मिलती है, ये समझना ज़रूरी है। अगर इसको आपने ढंग से समझ लिया तो आपको बहुत ही ईजी होगा इसको ऑपरेट करने में और जितनी भी सेटिंग्स हैं उनका आप मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। एंड दोस्तों, एक और चीज़ मैं बता देता हूं कि अगर आपने फेसबुक के जो ऐड अकाउंट है इसके जितने ऑप्शन हैं इनको अच्छे से समझ लिया, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा वास्ट है। अगर इनको सबसे अच्छे से समझ लिया तो किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप जाएं, चाहे वो गूगल हो या फिर ट्विटर हो, पिनिंटरेस्ट हो, कोरा हो, लिंक्डइन हो, कहीं पर भी आप जाएं आपको ऑलमोस्ट सिमिलर हिरार्की मिलेगी, ऑलमोस्ट सिमिलर ऑप्शंस मिलेंगे, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा वास्ट है। बाकी सारे प्लेटफॉर्म इससे थोड़ा कम ही ऑप्शन आपको प्रोवाइड करता है। तो देखिए, यहाँ पर समझते हैं। समझने के लिए सबसे पहले एड्स मैनेजर हमने खोला हुआ है। इसमें आप तीन ऑप्शन देखेंगे जो कि ऑब्वियसली आपके सामने कुछ दिखाई देंगे, जो कि है फर्स्ट कैंपेन्स, ये देखिए बाय डिफॉल्ट कैंपेन्स। देन सेकंड है एड सेट्स, नाम याद रखिएगा एड सेट्स। और थर्ड लेवल है एड लेवल। यानी ये जो पूरा अकाउंट है वो तीन लेवल में डिवाइडेड है। फर्स्ट लेवल यानी सबसे टॉप लेवल आता है कैंपेन, सेकंड लेवल आता है एड सेट या फिर एड ग्रुप भी आप बोल सकते हैं, और थर्ड लेवल आता है एड लेवल, यानी जहां पर फाइनली आप एड कॉपी क्रिएट करते हैं। तो आप समझ लेते हैं कि इन तीनों में क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं, क्या क्या सेटिंग्स कौन कौन से लेवल पे मिलती हैं, ताकि हम उस लेवल का सबसे ज़्यादा यूटिलाइजेशन कर पाएं। तो इसके लिए देखिए, मैं आपको एक माइंड मैप से समझाने की कोशिश करता हूं। तो आप जब ऐड अकाउंट के स्ट्रक्चर की बात करते हैं फेसबुक पर, तो यहां पर आपको तीन लेवल मिलते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, कैंपेन लेवल, एड सेट लेवल और एड लेवल। तीनों में क्या क्या ऑप्शंस हैं, तीनों में क्या क्या डिफरेंस है और कहां पर हम कौन सी चीज को सेटअप करते हैं, किस तरह से ऐड को सेटअप किया जाता है, वो यहां पर समझने की बात है। सबसे पहले कैंपेन लेवल। तो देखिए, कैंपेन लेवल पे सबसे क्या होगा, वी नीड टू सेलेक्ट ऑब्जेक्टिव, वी नीड टू सेलेक्ट एन ऑब्जेक्टिव और अ गोल फॉर आवर कैंपेन। ऑब्वियसली बात है, जब आप कोई भी मार्केटिंग कैंपेन रन कर रहे हैं या फेसबुक पर ऐड रन कर रहे हैं तो आपका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव जरूर होगा। बिना ऑब्जेक्टिव के अगर आप कैंपेन रन करते हैं तो फिर तो जो आपको रिटर्न मिलेगा आप पता ही नहीं कर पाएंगे कि आपका जो पैसा बर्न हुआ है या जो भी आपका अभी तक एफर्ट लगा है वो सही डायरेक्शन में लगा है या फिर नहीं लगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आपको जयपुर से दिल्ली जाना है, ठीक है, तो आपको पहले माइंड में सुबह ये लेकर निकलना पड़ेगा कि मुझे दिल्ली पहुंचना है, दिल्ली पहुंचना मेरा गोल है, ऑब्जेक्टिव है। तभी तो आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि आप दिल्ली पहुंचे या नहीं, या फिर आप अगर बिना गोल के चलेंगे तो आपको जाना कहाँ है। इवन अगर आप बस में भी बैठेंगे तो क्या बोलेंगे बस वाले को कि दिल्ली ले चल या फिर कहीं भी ले चल। ऑब्वियसली बात है, दिल्ली ले चल। यानी इसका मतलब है कि कैंपेन रन करने से पहले, ऐड रन करने से पहले आपको ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना है कि आपको उस कैंपेन से क्या आउटपुट चाहिए। तो जो कैंपेन लेवल है सबसे पहले है, उस पर हम ऑब्जेक्टिव या फिर गोल सेलेक्ट करते हैं हमारे एड्स के लिए। उसके बाद नेक्स्ट लेवल, जब इसको आप सेलेक्ट करके नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट लेवल जो आएगा वो आएगा एड सेट लेवल। एड सेट लेवल पे क्या होता है, ये देखिए, एड सेट लेवल पे हम डिसाइड करते हैं बजट। बजट डिसाइड करते हैं, इसका मतलब है कि हमें कितना पैसा स्पेंड करना है हमारे एड्स पर डेली बेसिस पर, या फिर एक टोटल हम टाइम सेट करते हैं। मान लीजिए 7 दिन 10 दिन के लिए ऐड चलेगा और उस 10 दिनों में हम टोटल 10,000 रुपए खर्च करेंगे। तो आप डेली बजट भी सेट कर सकते हैं और एक लाइफ टाइम बजट भी सेट कर सकते हैं। सारी चीजें प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, चिंता मत कीजिए, सिर्फ समझने की बात है कि कहां पर क्या चीज होती है। उसके बाद बजट सेट करने के बाद आप लोकेशन टारगेट करते हैं, क्योंकि जब आप ऐड रन कर रहे हैं तो आपको ये सेलेक्ट करना पड़ेगा कि वो ऐड किस लोकेशन के लोगों को दिखाई देगा। क्या वो पूरे इंडिया में रहने वाले लोगों को दिखाई देगा, या सिर्फ पर्टिकुलर एक सिटी में रहने वाले लोगों को दिखाई देगा, या फिर एक पर्टिकुलर पिन कोड पर रहने वाले लोगों को दिखाई देगा। बिकॉज जितना बड़ा एरिया होगा उतना आपका जो बजट है वो ज़्यादा लगेगा, बिकॉज उतने बड़े एरिया में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनको दिखाने के लिए आपको ज़्यादा बजट स्पेंड करना पड़ेगा। क्लियर है? प्लस कंपटीशन भी ज़्यादा हो जाएगा। ये सारी चीज़ें समझेंगे हम लोग। तो लोकेशन आपको डिसाइड करनी होगी। उसके बाद आता है एज ग्रुप। जिस ऑडियंस को आप टारगेट करना चाहते हैं वो किस एज ग्रुप की है, क्या वो 18 to 24 है, या 18 to 40 है, या 18 to 50 है, या फिर 25 to 50 है। यानी किस एज ग्रुप के लोगों को आपको सेलेक्ट करना है या टारगेट करना है, वो एज ग्रुप आपको यहाँ पर डालना होता है। उसके बाद आता है डिटेल टारगेटिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है पूरे कैंपेन में, क्योंकि अगर ये आपने सही से चूज नहीं किया तो आपका जो एड है वो गलत लोगों को या फिर आपकी जो टारगेट ऑडियंस है उनको नहीं दिखाई देगा, बल्कि जो आप कह सकते हैं नॉन रिलेवेंट ऑडियंस है उनको दिखाई देगा। क्लियर है? और ऐसे में आपका जो पैसा है, एफर्ट है, टाइम है, वो तीनों वेस्ट हो जाएंगे और कोई आउटपुट नहीं निकलेगा, क्योंकि वो इंटरेस्टेड ऑडियंस है ही नहीं।
क्लियर है? तो यहाँ पर डिटेल टारगेटिंग आप करेंगे, यानी जो ऑडियंस का बिहेवियर है, उनका क्या इंटरेस्ट है, वो किस चीज़ को पसंद करते हैं, किस चीज़ को पसंद नहीं करते हैं, क्या आपके प्रोडक्ट में वो इंटरेस्टेड हैं अभी या फिर नहीं है, इन सारी चीज़ें आप यहाँ पर डिफाइन करते हैं। और लास्ट है उसके बाद एड प्लेसमेंट, कि आपका जो एड है वो कहाँ कहाँ दिखाई देगा, जैसे फेसबुक पर दिखाई देगा, इंस्टाग्राम पर दिखाई देगा, मैसेंजर पर दिखाई देगा, ऑडियंस नेटवर्क पर दिखाई देगा, तो कौन कौन सी जगह है, इवन उसके अंदर भी आपको फेसबुक स्टोरी में दिखाई देगा या इंस्टाग्राम स्टोरी में दिखाई देगा या इंस्टाग्राम की जो IGTV वीडियोज़ होती हैं उसमें दिखाई देगा, कहाँ दिखाई देगा, एग्जैक्टली प्लेसमेंट आप डिफाइन कर सकते हैं। तो ये जो एड सेट लेवल है, सेकंड लेवल है, उस पर ये पांचों चीज़ आप डिफाइन कर सकते हैं। और डिपेंडिंग ऑन कैंपेन ऑब्जेक्टिव, बहुत सारे कैंपेन ऑब्जेक्टिव है जो हम समझेंगे, उसमें हर कैंपेन ऑब्जेक्टिव में कुछ चीज़ें आपको कम ज़्यादा मिलेंगी, बट ये ऑप्शन आपको हर कैंपेन ऑब्जेक्टिव में मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके बाद थर्ड आता है जो कि है एड लेवल। इसका मतलब है कि अब आपने ये तो डिसाइड कर लिया कि कैंपेन का ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आपको क्या चाहिए, आपको किस तरह की ऑडियंस को दिखाना है, लोकेशन क्या है, एज ग्रुप क्या है, सब डिसाइड कर लिया। बट अब फाइनली आपको डिसाइड करना है कि आप जो ऐड बनाने वाले हैं वो कैसा दिखेगा, उसमें किस तरह की इमेज यूज होगी, किस तरह का कंटेंट डलेगा, उसमें क्या URL डलेगा, कॉल टू एक्शन क्या डलेगा, ये सारी चीजें आप कहां सेट करेंगे, ऐड लेवल पे सेट करेंगे। तो यहां पर देखिए ऐड टाइप, यानी आप कराउजल ऐड यूज करेंगे, इमेज ऐड यूज करेंगे, वीडियो ऐड यूज करेंगे, कलेक्शन ऐड यूज करेंगे, किस टाइप का ऐड यूज करेंगे, एंड देन उसके बाद उसमें आप कौन सी इमेज यूज करें, प्राइमरी टेक्स्ट आप क्या लिखेंगे, कॉल टू एक्शन क्या होगा आपका, फाइनल URL क्या होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारे ऑप्शन आपको दिखाने पड़ेंगे। तो यानी एक पूरी हिरार्की, अगर आप समझें ये पूरी एक हिरार्की है जिसमें 3 लेवल है। सबसे टॉप लेवल है कैंपेन लेवल, जहां पे आप ऑब्जेक्टिव चूज करते हैं। फिर आता है एड सेट लेवल, जहां पे आप अपनी ऑडियंस डिफाइन करते हैं, लोकेशन डिफाइन, बजट डिफाइन करते हैं, प्लेसमेंट को डिफाइन करते हैं, और एज ग्रुप और जो बजट है उसको डिफाइन करते हैं। जब तो थर्ड लेवल आता है, सबसे बॉटम वाला लेवल आता है, फाइनल लेवल आता है, वो आता है ऐड लेवल, जहां पर आप अपनी ऐड जो कॉपी है, यानी ऐड जो है उसको क्रिएट करते हैं कि यूजर को क्या दिखाई देगा, कौन सा कंटेंट दिखाई देगा और कैसे वो दिखाई देगा। प्लस अगर वो उस पर क्लिक करते हैं तो कौन सा एक्शन परफॉर्म होगा, क्या वो किसी URL पर जाएंगे, किसी कोई फॉर्म उनके सामने खुल के आएगा, या फिर कोई ऐप है जो इंस्टॉल होगी, क्या होगा, अल्टीमेटली क्या एक्शन परफॉर्म होगा। तो ये हिरार्की है एक ऐड अकाउंट स्ट्रक्चर की, जो हमारा फेसबुक ऐड अकाउंट है उसकी। अब इसको एक और मैं इमेज के थ्रू आपको समझा देता हूं। तो देखिए ये यहाँ पर एक इमेज है, जो मैंने आपको समझाया पूरा का पूरा वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। तो आप देखेंगे सबसे पहले कैंपेन लेवल है, कैंपेन लेवल पे आप ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद एड सेट लेवल है, यहाँ पर आप अपना बजट, ऑडियंस, लोकेशन, एज ग्रुप, प्लेसमेंट, ये सारी चीज़ें डिसाइड करते हैं। और उसके बाद एड लेवल है, यहाँ पर आप उस ऐड को बनाते हैं जो ऑडियंस को दिखाई देगा। बट यहाँ पर अगर आप इस इमेज को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक डिफरेंस दिखाई देगा कि यहाँ पर कैंपेन लेवल तो है, ये तो हमें समझ में आ गया, लेकिन यहाँ से 2 एड सेट निकल रहे हैं। यानी इसका मतलब है कि एक कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड सेट हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक कैंपेन के अंदर एक ही एड सेट होगा और एक एड सेट के अंदर एक ही ऐड होगा। नो, एक कैंपेन के अंदर मल्टीपल, 2 से ज़्यादा, 3, 4, 5 कितने भी ऐड सेट हो सकते हैं, प्लस एक ऐड सेट के अंदर मल्टीपल ऐड हो सकते हैं। अच्छा, ऐसा करते क्यों है? ऐसा करते इसीलिए है क्योंकि कोई ये श्योरिटी नहीं दे सकता, ना आप खुद, ना फेसबुक, ना ही कोई एक्सपर्ट ये श्योरिटी दे सकता है कि आपने एक कैंपेन क्रिएट किया, उसमें एड सेट बनाया, एक ही ऐड बनाया और वो हिट हो गया। तुक्का लग सकता है, वो ठीक है, बट सर्टेनिटी नहीं है, ये श्योरिटी नहीं है कैसा होगा ही होगा। तो इसके लिए हम करते क्या है, और ऐड चलाने का सबसे इजी तरीका और सबसे आई वुड से प्रूवन तरीका यही है कि आपको टेस्ट करना पड़ता है कौन सी ऑडियंस किस पर्टिकुलर ऐड को रिस्पॉन्ड कर रही है, कौन सा ऐड ज़्यादा कन्वर्जन ला रहा है, ज़्यादा रिस्पॉन्स आपके लिए कैंपेन के लिए जनरेट कर रहा है, उसको आपको टेस्ट करना पड़ता है। और इसका एक ही तरीका है कि आप मल्टीपल ऐड सेट बनाएं, ऑडियंस को डिफाइन करें, ऑडियंस में वेराइटी लाएं, थोड़ा सा एज ग्रुप चेंज करके देखें, थोड़ी सी लोकेशन चेंज करके देखें, प्लस ऐड जो बना रहे हैं आप उनको थोड़ा सा वेरी करके देखें कि कौन सा ऐड आपके लिए बेस्ट परफॉर्म कर रहा है, ताकि आपको अपने बजट का, अपने एफर्ट्स का मैक्सिमम जो है ROI, दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो मिल पाए और आपका जो कैंपेन है वो एक सक्सेसफुल कैंपेन में कन्वर्ट हो जाए। ये सारी चीज़ हम सीखेंगे कि कौन सी ट्रिक्स होती है, किस तरह से ये चीज़ किया जाता है। बट अभी इस वीडियो के लिए मैंने आपको जो समझाया वो ये है कि आपके जो ऐड अकाउंट का स्ट्रक्चर है या कैंपेन का स्ट्रक्चर है वो किस तरह से काम करता है और उसमें आपको कौन कौन से लेवल पे क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं।
दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दो। इस सीरीज की जितनी भी वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो, सो दैट हमारी आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और गाइज इस सीरीज की जितनी भी वीडियोस हैं उस प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर देखो और प्रैक्टिकली सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप करते जाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।